दिल्ली में आतंक के पाकिस्तानी मॉड्यूल का खुलासा। पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले चुके 2 आतंकियों समेत 6 संदिग्ध गिरफ्तार। सबसे पहले महाराष्ट्र से धरा गया सलीम नाम का संदिग्ध। उसामा और जीशान ने मस्कट से पाकिस्तान जाकर ली आतंकी ट्रेनिंग। 2 आदमी ऐसे हैं जो कि अभी अप्रैल में यहाँ से मस्कट गए थे और जहाँ पर कि इनको एक्सप्लोजिव बनाने में और साथ में फायर आर्म्स इंक्लूडिंग AK-47 हैंडल और फायर करने की ट्रेनिंग दी गई। त्योहारों पर आईडी धमाके की साजिश रचे थे संदिग्ध आतंकी। दिल्ली समेत यूपी और महाराष्ट्र में स्पेशल सेल ने चलाया ऑपरेशन। आरोपी के पास से आईडी और RDX बरामद। बड़ी मात्रा में हथियार और हाई क्वालिटी पिस्टल भी जब्त। अंडरवर्ल्ड से हुई आतंकियों की फंडिंग। पुलिस के मुताबिक एक टीम को मैनेज कर रहा था दाऊद का भाई। यूपी से धरे गए 3 संदिग्ध आतंकवादी। यूपी ATS की मदद से प्रयागराज से धरा गया पाक प्रशिक्षित जीशान। यूपी के कई जिलों में सूबे के ATS की छापेमारी। ISI से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का खुलासा। प्रयागराज से लाइव ID बरामद। रेड की गई ये जनपद लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ तथा प्रयागराज हैं। एक लाइव IED भी प्रयागराज जनपद से बरामद हुआ है। DRDO में ठेके पर काम करने वाले 4 कर्मचारी ओडिशा में गिरफ्तार। पाकिस्तान को अहम दस्तावेज सप्लाई करने के आरोप। गिरफ्तार किए गए आमिर जावेद के पिता ने कहा, मेरे घर से 3 लोगों को ले गए, तीनों मेरे बेटे। असलम जावेद ने कहा, अब्दुल्ला प्राइवेट नौकरी करता है, मोहम्मद जोमैटो में काम करता है और आमिर जावेद मीट फैक्ट्री में हलाल सुपरवाइजर है। आरोपी के परिवार से भी पूछताछ। धारावी में जान मोहम्मद की 2 बेटियों और पत्नी को पुलिस स्टेशन लाया गया। प्रयागराज में डॉक्टर बंसल की हत्या से जुड़ा एक और आरोपी STF ने किया गिरफ्तार। अबरार मुल्ला पर 50,000 का इनाम। शामली में दुकान के बाहर रखे थैले में धमाका। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में जारी है बाढ़ का कोहराम। जामनगर, जूनागढ़ और राजकोट का हाल बेहाल। जामनगर में बाढ़ का पानी निकलने के बाद सामने आया तबाही का मंजर। पानी में बह गया रेलवे का ट्रैक। जामनगर के नागेश्वर इलाके में मंदिर में फंसे 4 लोगों का वीडियो वायरल होने पर जागा प्रशासन। एयरलिफ्ट से किया गया रेस्क्यू। जूनागढ़ में NDRF की टीम दिन रात राहत कार्य में जुटी। खेत में फंसे परिवार को बचाया। जूनागढ़ के बड़े इलाके में सैलाब का संकट। पानी में घिरे लोगों को बचाने की कोशिश। राजकोट में बारिश और बाढ़ का संकट गहराया। निचले इलाकों में भरा पानी। राजकोट की पुलिस ने पानी में घिरे लोगों को बचाया। कई लोगों की बचाई जिंदगी। नासिक में लगातार भारी बारिश से बढ़ रहा है गोदावरी नदी का जलस्तर। बाढ़ जैसे हालात, जनजीवन अस्त व्यस्त। उड़ीसा में भारी बारिश से 4 लोगों की मौत। 2 दिनों की झमाझम बरसात ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। छत्तीसगढ़ में जोरदार बारिश। गरियाबंद में उफान पर है नदियां। निचले इलाकों में भरा पानी। उत्तराखंड के विकासनगर में सवारियों से भरी गाड़ी पर गिरे पत्थर। 9 लोग घायल, सेना ने की मदद। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बारिश से हाहाकार। गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर मलबा आने से बड़ी मुसीबत। सहरसा में बाढ़ पीड़ितों ने मंत्री जीवेश मिश्रा का किया घेराव। मुआवजे की मांग को लेकर नाराजगी। हाजीपुर में टूटे बांध को छोड़ मंत्री की अगवानी में जुटे रहे अधिकारी। बह गया सड़क का बड़ा हिस्सा। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए पुल के लिए सियासी कोराम। निर्माण में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। योगी के अब्बा जान वाले बयान पर जारी है सियासी घमासान। अखिलेश ने CM को दी भाषा की दुहाई। अब्बा जान वाले बयान को लेकर योगी पर राहुल गांधी का जोरदार हमला। ट्वीट किया, जो नफरत करे वो योगी कैसा। राहुल के वार पर योगी का पलटवार। लिखा, अपराधियों पर बुलडोजर चलाना अगर नफरत है तो ये नफरत अनवरत जारी रहेगी। योगी के अब्बा जान वाले बयान पर ओवैसी ने भी खोला मोर्चा। बोले, काम किया होता तो इस तरह के बयान की नौबत नहीं आती। आम आदमी पार्टी ने भी योगी के बयान पर उठाया सवाल। मनीष सिसोदिया बोले, अभी अम्मी जान की भी होगी चर्चा। तेजस्वी यादव ने कहा, काम नहीं किया इसलिए धर्म और जाति की राजनीति कर रही बीजेपी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास मिला
कच्चा बम सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा एजेंसियों की कामयाबी। उपचुनाव के लिए ममता के नामांकन पर्चे पर बीजेपी ने उठाए सवाल, कहा दीदी ने नहीं किया पहले के मामलों का जिक्र। समस्तीपुर के महेशपुर पंचायत में करोड़ों की लागत से बना जल जीवन हरियाली पार्क बदहाल। 12 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री ने किया था उद्घाटन। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले जयराम ठाकुर, कहा आने वाले चुनाव को लेकर चर्चा। सिंगू बॉर्डर पर जारी है किसानों का धरना, रास्ता खुलवाने के लिए आंदोलनकारियों के साथ बेनतीजा रही प्रशासन की बातचीत। पंजाब में किसानों ने 23 की 27 सितंबर के भारत बंद की तैयारी, घर घर जाकर लोगों से शामिल होने की कर रहे अपील। 17 सितंबर को काला दिवस मनाएगी शिरोमणि अकाली दल। गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब से संसद तक मार्च करेंगे पार्टी के कार्यकर्ता। अमृतसर में जलियांवाला बाग के बाहर शहीदों के परिवार के साथ किसानों का प्रदर्शन, नवीनीकरण को लेकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। हापुड़ में राकेश टिकैत का जोरदार स्वागत, अजदुद्दीन ओवैसी को बताया बीजेपी का चचाचार। 24 सितंबर को वाशिंगटन में क्वाड की बैठक में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अफगानिस्तान समेत कई मसलों पर होगी चर्चा। अजदुद्दीन ओवैसी ने फिर उठाया तालिबान का मुद्दा, मोदी सरकार से किया सवाल, बताए आतंकी मानते हैं या नहीं। तालिबान के खिलाफ जारी है अफगानिस्तान के लोगों की नाराजगी, कंधार में विरोध प्रदर्शन। कंधार में जबरन विस्थापन के विरोध में 3000 परिवार सड़क पर उतरे, पत्रकारों और प्रदर्शनकारियों की पिटाई। काबुल में मस्ती करते दिखे तालिबान के लड़ाके, सिटी पार्क में उठाए जॉयराइड के लुत्फ। मध्य प्रदेश के खरगोन में 4 जिलों के आदिवासियों का प्रदर्शन, दोषी डॉक्टर और पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। आदिवासी संगठनों का आरोप, पुलिस की पिटाई की वजह से कैदी बिसन की मौत। बेंगलुरु में कार से टक्कर के बाद फ्लाईओवर से नीचे गिरी बाइक, 2 लोगों की मौत। फरीदकोट में कपड़े प्रेस कराने आए युवक को पड़ा दौरा, नीचे गिरते ही मौत। असम के बरपेटा में टीकाकरण केंद्र पर जुटी भीड़, जबरदस्त धक्का मुक्की। बिहार के छपरा में विदेशी शराब जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में 3 तलाक मामले में याचिकाकर्ता रही महिला वकील फारा फैज पर हमला, पुलिस कर रही आरोपी की तलाश। अमरावती के वर्धा नदी में पलटी नाव, 3 लोग बाहर निकले, 11 लापता। रेवाड़ी में चार्जिंग पर लगे मोबाइल पर गेम खेल रहे थे बच्चे, करंट लगने से झुलसे। भिलाई के स्कूल में बच्चों के साथ अश्लील हरकत करने वाले चपरासी को आजीवन कारावास, प्रिंसिपल को 1 साल की सजा। चित्रकूट में दर्दनाक हादसा, तालाब में डूबने से 2 सगी बहनों समेत 4 बच्चियों की मौत। पंजाब के फजिल्का में लोगों का विरोध प्रदर्शन, 17 साल के युवक की मौत को लेकर पुलिस के खिलाफ नाराजगी। पंजाब के मुक्तसर में मां के सामने एक नौजवान की पिटाई, गांव वालों ने लगाया नशे के सौदागर होने का आरोप। आसनसोल में हाईवे पर हादसे के बाद जोरदार बवाल, नाराज लोगों ने की तोड़फोड़। सहारनपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 1 करोड़ की कीमत के स्मैक के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। भिवाड़ी में स्वास्थ्यकर्मी का विरोध प्रदर्शन, 6 महीने के बकाये वेतन की मांग को लेकर स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ हल्ला बोल। इंदौर में गोली मारकर कारोबारी की हत्या, पुलिस को आपसी रंजिश में वारदात का शक। लखनऊ में एक शख्स ने जमकर की एक महिला की पिटाई, वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी गिरफ्तार। बिहार के छपरा में प्राचीन मंदिर से भगवान की बेशकीमती मूर्ति चोरी, पुलिस ने दर्ज किया मामला। कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में मेनोर में फंसी महिला, एनडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। महुआ में गर्भवती पत्नी समेत एक शख्स ने घर के अंदर फांसी लगाकर दी जान, साहूकारों के कर्ज से परेशान होकर खुदकुशी। रक्सौल में सराफा कारोबारी की हत्या के बाद हंगामा, लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। हमीरपुर में स्कूल जा रही साइकिल सवार छात्रा को ट्रक ने कुचला, नाराज छात्राओं ने लगाया जाम। पंजाब के फरीदकोट में नशे के तस्करों पर शिकंजा, एक कार से 27,000 नशीली गोलियां बरामद। मेरठ के हॉस्पिटल में मरीज के परिजनों ने आईसीयू में घुसकर नर्सिंग स्टाफ से की मारपीट, वीडियो वायरल होने पर मुकदमा दर्ज। गुजरात के अमरेली में समुद्री तूफान में फंसी बोट, मौसम विभाग ने मछुआरों को समंदर में नहीं जाने की दी सलाह। पहली बार विदेशी धरती में लगेगी महाराणा प्रताप की मूर्ति, दुबई में स्थापित की जाएगी 12.5 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा। धनुष ने लॉन्च की कान के आभूषण की नई वैरायटी, मीरा राजपूत की मौजूदगी में हुई लॉन्चिंग। बहराइच में अगवा करने वालों का मुकाबला करने वाली छात्रा का सम्मान, आरोपी का अब तक सुराग नहीं।
17 सितंबर को होगी जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक। 1 से 2 पेट्रोलियम पदार्थ किए जा सकते हैं जीएसटी के दायरे में शामिल। आयात शुल्क में कटौती के बाद भी नहीं घटे खाने के तेल के दाम। सरकारी खजाने को 4600 करोड़ के नुकसान के बावजूद लोगों को नहीं मिली राहत। मजदूरों के ना लौटने से सूरत की डायमंड इंडस्ट्री की बड़ी मुश्किल। कोरोना काल में गए 1.25 लाख मजदूरों के ना लौटने से संकट। मार्च 2022 तक शॉर्ट टर्म के लिए कोविड इंश्योरेंस पॉलिसियां जारी कर सकती है बीमा कंपनियां। IRDAI ने दी मंजूरी। अब फास्टैग से हो जाएगा पार्किंग का पेमेंट। पेटीएम ने DMRC के साथ मिलकर शुरू की देश की पहली फास्टैग बेस्ड मेट्रो पार्किंग सुविधा। गूगल पर अब जल्द ही डार्क मोड में सर्च करने का विकल्प मिलेगा। कम रोशनी में काम करते समय आंखों पर नहीं पड़ेगा जोर। एप्पल iPhone 13 सीरीज की धमाकेदार लॉन्चिंग। दमदार बैटरी और शानदार कैमरा समेत कई नए फीचर। बैतूल में डॉक्टर के रूप में विराजते श्री गणेश। 2 गज दूरी, मास्क जरूरी का संदेश। दिल्ली में भी गणेश उत्सव की धूम। फलों से सजा है कोटला के राजा के फलों का दरबार। टोक्यो ओलंपिक के मेडल विजेताओं से मिले फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों। 33 मेडल के साथ 8वें नंबर पर रहा था फ्रांस। फ्लोरिडा में ओपन वाटर चैलेंज का आयोजन। देश विदेश से 460 तैराकों ने लिया हिस्सा। इदाहो के दौरे पर पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति का विरोध। हजारों लोगों ने सड़क पर पोस्टर बैनर लेकर किया प्रदर्शन। मॉस्को से 450 किलोमीटर दूर निजनी में सेना के कैंप में पहुंचे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। बेलारूस के साथ चल रहे सैन्य अभ्यास का लिया जायजा। नॉर्वे में 8 साल से पीएम पद पर काबिज एना सोलबर्ग की आम चुनाव में करारी हार। वामपंथी और लेबर पार्टी को चुनाव में भारी बहुमत। कनाडा में 20 सितंबर को संसदीय चुनाव के लिए होगा मतदान। विपक्ष ने समय से 2 साल पहले चुनाव कराए जाने पर उठाए सवाल। सर्बिया दौरे पर पहुंची जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल। राजधानी बेलग्रेड में जोरदार स्वागत। अमेरिका में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 6,62,000 के पार। न्यूयॉर्क में कोरोना के बाद पटरी पर लौटने लगी जिंदगी। खोल दिए गए स्कूल। कंपनियों के दफ्तरों को भी खोलने की इजाजत। न्यूयॉर्क में मेट गाला के रेड कार्पेट पर लगा दुनिया भर के सितारों का मेला। 10 स्टार नाओमी ओसाका ने अपने अलग अंदाज से जीता लोगों का दिल।